अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। नाज़रीन, आज से हम एक नया दर्स शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है सुनन व आदाब। सारे मामलात के ताल्लुक़ से सुन्नतें हम एक के बाद दीगर आप हज़रात के सामने बयान करेंगे और इस तरह से खाने पीने के आदाब वगैरह भी आप हज़रात के सामने हम रोज़ाना दर्स की शक्ल में बयान करेंगे। तो आज इंशाअल्लाह पहला दर्स होगा और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आदाब के ताल्लुक़ से, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक क्या हैं। दरबार तौहीद के हुकूक हम बयान करने जा रहे हैं, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक हम पर क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हक़ ये है कि इबादत हम सिर्फ़ अल्लाह ही की करने वाले हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें भेजा ही है यही मकसद देकर कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हम इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हम इबादत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की करने वाले हों। और दूसरा जो हक़ है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की ताज़ीम करना हो, यानी कि इसके अलावा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा दूसरों की ताज़ीम दिल में ना हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की जो है ताज़ीम हमारे दिल में हो। और तीसरा जो हक़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही से हम डरते रहना चाहिए, यानी डर सिर्फ़ अल्लाह का हमारे दिल में हो। और तीसरा हक़ अल्लाह ताला का हम पर यह है कि अल्लाह ताला की इताअत में मशगूल रहना और नाफरमानी को छोड़ देना, यानी इताअत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की हो, इताअत हो, फरमाबरदारी हो और नाफरमानी करने से हम बचें। और पाँचवा हक़ ये है कि अल्लाह ताला सुब्हानहू के सामने आजिज़ी से मोहताज बने रहना, क्योंकि अल्लाह ताला हाजत रवा है, हम सब उसके मोहताज हैं। और आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने मोहताज बने रहना, उसके सामने बड़ाई और अकड़ कर ना चलें और इस तरह से बहुत ही तकब्बुर के साथ ज़िंदगी ना गुजारे, बल्कि आजिज़ी और मोहताज बनकर रहे। और छठा हक़ अल्लाह ताला का हम पर यह है कि हमारा भरोसा सिर्फ़ अल्लाह ही पर हम रखने वाले हो, अल्लाह ही पर हम भरोसा रखने वाले हो। और सातवां हक़ अल्लाह ताला सुब्हानहू के साथ हुस्न ज़न रखना है, यानी अल्लाह ताला के साथ अच्छा हम गुमान रखने वाले हो। और आठवां हक़ हया करना है। अल्लाह ताला से हया कैसे करना है? अल्लाह ताला से हया करने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम कोई काम करते वक्त अगर हम गुनाह का काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, तो हम शर्म महसूस करते हैं दूसरों के सामने करने से, क्योंकि वो गुनाह होता है, ऐबदार चीज़ होती है और दूसरों के सामने शर्म की चीज़ हुआ करती है और उस शर्म की वजह से हम नहीं कर पाते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे बड़ी ज़ात है और उसके सामने हम ऐसे बेहयाई के काम को, गुनाह के काम को कैसे करना गवारा करेंगे हम? तो इसको कहते हैं हया। तो अल्लाह ताला से हम हया करने वाले हों, गुनाह वगैरह का काम करने से, अल्लाह ताला के सामने करने से हम बचने वाले हों, क्योंकि अल्लाह ताला हर वक्त हमें देख रहे हैं। और नौवां हक़ अल्लाह ताला का ये है कि हम कसरत से अल्लाह ताला को याद करने वाले हो, अक्सर उसका चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ही का ज़िक्र हमारे ज़बानों पर हो। और दसवां हक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मुलाकात की तमन्ना रखना है, यानी अल्लाह ताला से मुलाकात का हमारे दिल में शौक़ और तमन्ना हो। और 11वां हक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत सारी चीज़ों से ज़्यादा हो। ये हमें जो मोहब्बत होना अल्लाह ताला से, अपने माल से, अहल व अयाल से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले हों, तो अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में हो, और ये भी अल्लाह ताला का हम पर हक़ है। और 12वां हक़ हमारे मामलात में शरीयत ही को हकम बनाए, जो भी मसाइल पेश आए, जो भी मामलात पेश आए, हम शरीयत ही के ज़रिए से अपने मामलात, अपने मसाइल का हल करने वाले हों। और आखिरी जो हक़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जो 13वें नंबर पर है, वो ये है कि दीन के आसानी का यकीन रखना है, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है, बेशक दीन आसान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हमें इसका यकीन भी रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो शरीयत दिया है, जो हमें दीन दिया है, वो हम इंसानों के मुताबिक और आसान शरीयत हमें जो है दी है। ये अल्लाह ताला और तौहीद के मुताल्लिक़ कुछ हुकूक थे जो हमने आप हज़रात के सामने बयान किए हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या क्या हुकूक हम पर आयद होते हैं वो सारे लोगों को पता चल सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सारे लोगों को इन सारी चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।